लो दोस्तों, बज गए हैं 3 और अब हम जा रहे हैं रीवा के वाइट टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन कोशिश है कि हम समय का सदुपयोग कर पाएँ और ये 2 दिन की जो हमारी यात्रा है उसको सफल बना पाएँ। ओके, बाय। हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। शाम के 4:30 बज रहे हैं, पर हम सोचते हैं कि अभी यहाँ से खा लेते हैं तो क्या बांधवगढ़ डायरेक्ट जा रहे हैं। वाइट टाइगर रिजर्व कल के लिए हम छोड़ देते हैं। ढाबा में दबा के खाने के बाद हम निकल चलते हैं बांधवगढ़ की ओर। रिसॉर्ट देख के बुक करने का ऑप्शन तो हमारे पास बचा नहीं था, तो फिर क्या दोस्तों, मैंने मोबाइल से ही गूगल कर लिया और देखा कि सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पे नाम मोगली रिसॉर्ट का था। मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बांधवगढ़ में शेर तो नहीं, कम से कम मोगली तो दिखे। दोस्तों रूम तो बहुत ही शानदार था। यह है सिट एरिया और साथ ही में बेडरूम प्लस अटैच्ड लेट बाथ। बाकी का वीडियो कल सुबह, और अभी के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को तो हम रिसॉर्ट का व्यू देख नहीं पाए थे और मैं इतना थक गया था कि कुछ वीडियो कैप्चर करने का मन भी नहीं हो रहा था। और ये है मॉर्निंग का व्यू मेरे रूम के बाहर। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है रिसॉर्ट। तो आप देख ही सकते हैं, लैंप अभी तक जल रही है। लगता है मैं ही सबसे पहले उठा हूँ। और हम लोग के जस्ट बाजू वाले रूम पे दीदी लोग रुके थे, और ये है हम लोग का रूम। और सामने मेरे को दिख रहा है स्विमिंग पूल है, जहाँ अपन बाद में चलते हैं। उससे पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। सुबह के 7:10 हो गए हैं और हम जाके अभी रेडी हो पाए हैं। तो मेरा आज का लुक है, ये है मेरे आज का लुक। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम जंगल सफारी की ओर। पता नहीं बुकिंग मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बंद करके एसी वेसी ऑफ करके चलते हैं साहब अपन। रूम तो काफी अच्छा है। भाई हम चले हैं। चलो चलो मम्मी, ऑर्डर लगा ली। चलो, दिस इज द मॉर्निंग व्यू। अंदर लोग घूम रहे हैं। अब हम लोग रूम से निकल के जा रहे हैं कल्पना के साथ जंगल सफारी में। कल्पना बहुत नाराज है, सुबह उसको खाना नहीं मिला है। अरे रिसॉर्ट बहुत ही बड़ा है और मेरी मम्मी मेरे साथ है। बहुत धन्यवाद दे रही है मुझे। मैंने बोला धन्यवाद। ये है मेन एंट्रेंस रिसॉर्ट का। ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पर, और ये बाहर, और ये है डाइनिंग एरिया यहाँ का। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। भाई साहब, कांड हो गया कांड। हम लोग गए सुबह 7:50 को पहुँचे और हमारी जो बुकिंग थी वो बुक तो एक्चुअल में किए नहीं थे। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो। लेकिन जैक सोचे थे ऑन द स्पॉट जाके हम करा लेंगे, जो वो भी नहीं हो पाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब हम लोग 2 बजे जाएंगे, 3 बजे से सफारी शुरू होती है। लेकिन मेरे को लगता है दोपहर वाली सफारी में ज़्यादा दिखने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब जंगल आया, शेर नहीं देखा तो क्या देखा। अब देखो, बाकी अब हम लोग रिसोर्ट का मज़ा लेंगे। रिसोर्ट के बारे में आपको मैं जो मोगली रिसोर्ट के बारे में सुना था, लेकिन मेरे को उतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं। और ये अभी क्या है, ऑफ सीज़न चल रहा है, तो भीड़ तो कमी है। भीड़ मतलब कि है ही नहीं है ना। और देखते हैं, तो स्विमिंग पूल चलते हैं। और दीदी जी लोग तो जाके सो गए हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं। ग्रीनरी अच्छी है, प्लेस अच्छा है। फूड भी कल रात का जो हम लोग लंच मंगाया था, रूम में ही मंगा लिया था। लेट हो गए थे हम लोग कल रात को, इसलिए मैं कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, बहुत थक भी गए थे। अब आ गए हैं हम लोग स्विमिंग पूल पे। व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। हाँ चलो, आप कट कर लेना। हाँ गाइस, हम लोग हैं दोस्तों, हम लोग हैं स्विमिंग पूल में, मज़े ले रहे हैं। पूरा परिवार है। ऑफ डे का, ऑफ सीज़न का यही फ़ायदा होता है कि भीड़ कम होती है। स्विमिंग पूल में ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम निकल चलते हैं दोस्तों, तैयार होके अपनी जंगल सफारी की ओर, जो कि हमें बुलाया गया था 2:30 बजे। सुबह की तरह हम लेट ना हो जाएं, इसलिए हम जल्दी से तैयार होके पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पर। और जैसा हमें रिसोर्ट में बताया गया था कि आपको 7,500 रुपये देना पड़ेगा जंगल सफारी के, पर मुझे लगता है कि हम डायरेक्ट अगर टिकट काउंटर पे करते हैं तो हमें कम चार्जेस देना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर कितने चार्जेस हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुझे देना पड़ा है 3600 प्लस 1600 रुपये, जो कि हो जाता है 5200 टोटल में। और साथ ही इसके बाद मुझे बाद में पता चलेगा कि मेरी गाड़ी नंबर कौन सी अलॉट हुई और मुझे गाइड कौन सा मिला है। ये गाइड के भी 2 श्रेणी है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो आप इस स्क्रीनशॉट को रख लीजिएगा। और हमें हमारा जिप्सी और गाइड दोनों मिल जाते हैं और हम निकल चलते हैं गाइड की बातें सुनते हुए जंगल सफारी की ओर। नाम है थंबोकर गेट। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या थंबोकर? थंबोकर। ये मम्मी। ये है दोस्तों थंबोकर गेट। और हर बार के सफारी की तरह इस बार भी हम इसी आस में हैं कि इस बार तो हमको एटलीस्ट शेर दिख ही जाएगा। हाँ, इसको साल बोलते हैं। जो कि हमें सिर्फ बफर जोन में घूमने की परमिशन थी, तो यहाँ पर शेर के पंजों को देख के ही हम लोग खुश हो गए थे। और जंगल सफारी का मजा लेते हुए हम लोग जंगल की सैर में निकल पड़े। थोड़ी देर पहले ही पानी गिरा था और हमको वापस आना पड़ा था। बारिश कम होने पर हम लोगों ने दोबारा शुरू किया। इस गेट में सिर्फ 2 ही जीव आए हुए थे
और गाइड ने हमें बीच बीच में जंगल के पेड़ पौधों तथा यहाँ के जानवरों के बारे में हमें जानकारी दी। एरिया कैप्चर कर लेगा और उसके एरिया में जितनी फीमेल होंगी वो सब उसकी पत्नियां बन जाएंगी। उसके पहले क्या करता है कि उन फीमेल के जितने बच्चे सबको मार देता है। डियर है, मार्किंग डियर है जिसको घुटरी बोलते हैं, वो है। जंगल कैट है, मंगूज है, इंडियन हेयर है और पोर्कुपाइन है, हनी बैजर है। एरिया में ही फीमेल अपना एरिया बना के रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो गया था और अचानक वो हुआ जिसका हमने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा कि कोई झाड़ी के अंदर गया, पर जब हम चेक करने रुके तभी अचानक शेर आ गया। शेर और हमारी गाड़ी की दूरी लगभग 5 से 6 फीट रही होगी। हम लोगों की हवा टाइट हो गई थी, किसी के मुंह से कुछ ना निकले। जैसे तैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जूम करने पर अंधेरा हो जा रहा था। सब के सब डर गए थे। मेरे दोनों भांजों ने भी रोना शुरू कर दिया था। और जिस पोजीशन में वो बैठा था वो था उसका अटैकिंग पोजीशन। फर्स्ट टाइम तो हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। तो ये था दोस्तों हमारे बांधवगढ़ का सफ़र, जहाँ पर हमने ना सिर्फ बफर एरिया में ही शेर देखा बल्कि रास्ते में भी हमने शेर को देखा। कहाँ है? सामने में तो है। अरे भैया अरे आप मत क्या कर मारो रहे उसको, हो मत यार? डिस्टर्ब करो, भाग जाएगा वो। एक एक रखो उसको, बार बार मत डिस्टर्ब करो उसको। आप में आ रहा है ना, मेरे को एयर ड्रॉप। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में किसी और नई और इंटरेस्टिंग जगह में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अरे ये कौन सा होल्ड स्टिल, कौन सा ये बस धीरे से भैया, और आ रहे हैं क्रॉस करने दो लोगों को। बाय। ऐसे ही टाइगर कई बार निकल आता है। इन लोगों के पीछे पीछे ना भैया।